का पिस्तौल ले गया और 7 बच्चों को धड़ 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 मार डाला। तुम ऐसा करोगे क्या? नहीं। वो फिल्म देखते देखते उसका दिमाग ऐसा हुआ और जाके धड़ धड़, अब 7 बच्चे मर गए, अब उसको जेल में डालो तो क्या हुआ? एक लड़का, उसका बाप बोलता तू मेरा सिर खा गया, मेरा सिर खा गया। एक दिन बाप ने कहा चल तेरे को जो चाहिए मैं खरीद करके देता हूँ। क्रिसमस से 25 दिसंबर को बड़े मॉल में गए, कुछ खाने पीने की चीजें खरीदी और एक चमकता हुआ छुरा खरीदा। उसके बाप ने वाइन खरीदा, वो वाइन पीकर सो गया और बेटे ने क्या करा, उसी छुरे से बाप की गर्दन काट के सिर फोड़कर छोटा मगज चबा चबा के खाने लग गया। अमेरिका के बाद पूछा गया, पुलिस के आदमी आए, पड़ोसियों ने पुलिस बुलाई। अरे क्यों करता है? बोले मेरा डैडी रोज बोलता था ये मेरा माइंड खा गया यार, मेरा माइंड खा गया। तो मैंने देखा कि माइंड खा गया, बोलते कि माइंड कैसा है जरा टेस्ट करूं। बोलो ये अच्छा किया उसने? नहीं, उसने बहुत गलती की, लेकिन समझ का केंद्र उसका डेवलप नहीं था। उसकी माँ तिलक नहीं करती थी, उसकी माँ कृष्ण की पूजा नहीं करती थी, उसकी माँ डांस में जाती, उसका बाप डांस में जाता, तो बेटा ने भी डांस करके दिखा दिया। तुम्हारी माँ तिलक करती होगी, तुम्हारे पिता साधु संत के पास जाते होंगे, इसलिए तुमको ऐसा कभी करने का गलत विचार नहीं आ सकता है, क्योंकि माता पिता के पवित्र संस्कार। अभी बच्चों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। लोग बोलते विकास का युग है, तरक्की का युग है। मैं कहता हूं बच्चों के साथ घोर जुल्म करने वाला युग है। बोले बाबूजी कैसे? बच्चों को जो देसी घी मिलता था, गाय का दूध मिलता था, खुली शुद्ध हवाएं मिलती थी, तुलसी के पौधों के बीज पढ़ने का मिलता था, ऋषि कुलों में जाने का मिलता था, और ऐहिक विद्या के साथ योग विद्या का थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिलता था। आजकल मिलता है क्या? देसी घी सबको मिलता है, शुद्ध देसी गाय का दूध भी नहीं मिलता, ये अंग्रेजी गाय हलकट दूध मिलता है। फिर भी बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा न्याय हो रहा है कि इस उम्र में उनके अभिभावक, आचार्य, मास्टर और समिति के भाई साधु संतों का ध्यान योग और ज्ञान योग दिलाकर बच्चों का भविष्य उन्नत करना चाहते। ये सौभाग्य की बात है, ये खुशी की बात है। मनोबल, बुद्धि बल, आत्मबल विकसित हो, ऐसी विद्या सिखाऊंगा थोड़ी सी। गुलाम हुसैन, प्राणायाम की शक्ति गुरु ने बताई। योग विद्या का गुलाम हुसैन को गुरु ने आश्रय दिया और श्री कृष्ण का ध्यान करने की रीत बता दी। किसको? गुलाम हुसैन छोरे को। प्राणायाम सिखा और उसकी जो शक्ति प्राणायाम से विकसित हुई। प्राणायाम से 7 लाभ होते हैं। प्राणायाम से कितने लाभ होते हैं? एक तो लॉन्ग लाइफ जीने की क्षमताएं बढ़ती है, दीर्घ जीवन मिलता है। दूसरा, शक्ति का संचार होता है। तीसरा, आवेशों, आवेगों, विकारों पर विजय पाने की शक्ति होती है। चौथा, अतुलित मनोबल विकसित होता है। पांचवा, शरीर का सामर्थ्य बढ़ता है। छठा, स्वास्थ्य खिलता है। और 7वां, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। गुलाम हुसैन, बेटा प्राणायाम में बहुत शक्ति है। गुलाम हुसैन प्राणायाम सीखकर धीरे धीरे अखाड़े और कुश्ती करते करते गामा पहलवान के नाम से मशहूर हो गया। कहा तो एक गरीब लड़का गुलाम हुसैन और गामा पहलवान। जैक फ्रेड प्रसिद्ध पत्रकार ने गामा पहलवान से पूछा कि तुमने 1000 कुश्तियां जीत ली, एक भी कुश्ती हारे नहीं, इसके पीछे क्या रहस्य है गामा? 1000 कुश्ती में तुम एक भी कुश्ती हारे नहीं। जैक फ्रेड 1940 में भारत में आया वो पत्रकार, प्रसिद्ध पत्रकार, गामा पहलवान से पूछता है जैक फ्रेड कि 1000 कुश्तियां तू खेला, एक भी कुश्ती हारा नहीं, और तेरा शरीर इतना सुदृढ़ है, तू बड़ा खुश रहा है, और तेरा नाम चारों तरफ डंके की चोट लोग रहते, गामा पहलवान, हद कर दी।
क्या रहस्य है? उसने बताया कि रहस्य यह है कि मेरे को गुरु ने एक विद्या के साथ साथ योग विद्या, संयम की विद्या सिखाई। किसी बहू बेटी स्त्री को देखकर बुरी नजर नहीं करना, संयम रखना। दूसरा प्राणायाम सिखाए। तीसरा श्री कृष्ण का ध्यान सिखाया, जिससे योग विद्या का सामर्थ्य आया। मेरी नसें मजबूत रही और मनोबल दृढ़ रहा। मैं सच बताऊं आपको, भले बताओ गामा पहलवान, हम अखबारों में लिखेंगे तुम्हारी सच्चाई। गामा पहलवान ने कहा जैक फ्राइड को, मैं किसी पहलवान से हाथ मिलाने जाऊं कुश्ती के लिए, उसके पहले मैं जहां रहता हूं, ठहरता हूं, वहां मैं ध्यान करके अपना दिल बरदाता श्री कृष्ण से मिला देता हूं। और कृष्ण तो महान बली थे। श्री कृष्ण निहत थे और 17 साल तक निहत थे। राक्षसों से, दैत्यों से, पहलवानों से, चाणुक से, मुष्टिक से हंसते खेलते उनको यमपुरी पहुंचा दिया और बंसी बजाते रहे। ऐसे समर्थ अल्लाह श्री कृष्ण का मैं रोज ध्यान करता हूं, इसलिए मुझे उनका बल मिलता है, योग विद्या मिलती है। यहां शास्त्र कहते हैं नास्ति समम चक, नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति ध्यान समम तपः। ध्यान के समान कोई तपस्या नहीं, और तपस्या का धन जिसके पास है उसके आगे तो राजे महाराजे भी मत्था टेक के अपना भाग्य बना लेते। तो तुम्हारे जीवन में ध्यान का खजाना आए तो अच्छी बात है कि नहीं? तो ध्यान कैसे करोगे? सुबह बिस्तर से उठे, थोड़ी देर शांत होकर बैठो, कुछ भी ना करो, इतना ही कह दो, भगवान हम तुम्हारा ध्यान करें। हे श्री कृष्ण, हे शिव, जिनको मानते हो, हम आज का दिन तुम्हारा सुमरण और ध्यान करते हुए सब काम करें। भगवान का नाम लेके थोड़ी देर बैठे, फिर लेट गए। शरीर को बराबर खींचो, तुम्हारी आत्मा की ओरा आए, शरीर में बल आए। बराबर खींचो, फिर शरीर को ढीला छोड़ दो, तो सारे मस्तक और तुम्हारे शरीर के जंक्शन है जहां ऊर्जा जाती वो ज्यादा जाए। इतना तो तुम कर सकते हो, नींद में से उठ के कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ठीक है, फिर स्नान करो तो पहले पानी सिर पे आना चाहिए, पैर पे नहीं। सिर को रगड़ रगड़ के नहाओ, फिर रगड़ रगड़ के पोंछो। कपड़े पहन लिए, सूर्य नारायण के आगे आंखें बंद करके एक लोटा पानी का सूर्य को अर्घ्य दो। दोनों हाथियों करो। योग विद्या के, आत्म विद्या के धनी सूर्य नारायण हमारा बुद्धि बल बढ़े, आरोग्य बल बढ़े। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम शक्ति प्रदायकाय नमः, ओम शक्ति प्रदायकाय, ओम भानवे नमः, ओम भानवे नमः। इस प्रकार सूर्य नारायण को